लड़ाई नहीं होगी बाबा, ये मुस्तफा की सुन्नत है, ये लड़ाई नहीं है, ये हमारे बाप की बात नहीं है, रसूल पाक की बात है। ये समझ में आ रहा है? लड़ाई नहीं, ये रसूल पाक की बात है। तुम्हारी बहू बेटी के सर पे दुपट्टा ना होता अगर ये मिलाद ना होता, ये तुम्हारी बेटियां पर्दे में ना होती, तुम्हारी बेटियों के सर पे फातिमा की चादर ना होती, कोई कव्वाल तुम्हारी बेटियों को रंडी बनाने के लिए आता है, आलिम तुम्हारी बेटियों को फातिमा का गुलाम बनाने आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत की शान आज दुपट्टे में बैठी, आज पर्दे में बैठी हुई है। तुम चाहोगे तुम्हारी बेटी रंडी बने? बोलो कौन चाहेगा? तुम चाहोगे तुम्हारी बेटी नंगी घूमे? बोलो तुम्हें ये पसंद है या बगैर दुपट्टे वाली पसंद है? समाज में गुंडे से गुंडा लड़का ले आओ, जब वो प्यार करेगा तो सोचेगा मेरी विलक जो है जींस वाली हो, टी शर्ट वाली हो, लेकिन उस गुंडे से पूछ शादी करेगा तो कहेगा शादी के लिए पर्दे वाली चाहिए। क्यों चाहिए पर्दे वाली? प्यार करने के लिए जींस वाली चाहिए, शादी के लिए पर्दे वाली क्यों चाहिए? तो वो कहता है पर्दे वाली अपनी इज्जत को भी सलामत रखती है, अपनी अजमत को भी सलामत रखती है। बोलो हाथ उठाकर बताओ मैंने सही कहा या गलत कहा? पूरा मजमा बोले, जिसको बुरा लगे वो यहाँ आकर कह दे मुझसे, और सही कह रहा हूं तो हाथ उठाकर बोलो सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। अच्छा तुम ये चाहते हो तुम्हारी बेटियां बगैर दुपट्टे के घूमे? बोलो एक नौजवान ऐसा नहीं होगा जो किसी पैंट वाली से शादी करे। हर नौजवान शादी करता है तो पर्दे वाली से करता है। बोलो नौजवानों, क्या तुम्हारी तमन्ना है कि बगैर पर्दे वाली मिले? तुम भी चाहते हो मैं पर्दे वाली मिले, तो पर्दे वाली मिलेगी, पर्दे वाले इंतजाम करके दिखाओ, मुस्तफा का मिलाद करके दिखाओ। इंशाअल्लाह जब फातिमा के पर्दे का जिक्र होगा तो हमारी बहनों की अजमत का चांद चलेगा। बात समझ में आ रही है? और किसी को एतराज करना तो हमसे आके मिले, हमारे बारे में पहले समझो हम है कौन, हमारे बारे में रिसर्च करो हम है कौन। बात समझ में आई? वो तो मुझे नौजवानों से मोहब्बत हो गई, एक फोन पे मैंने तकरीर दावत दे दी। अल्लाह सलामत रखे, मुबारकबाद पेश करता हूँ आप लोगों को, और सबसे ज्यादा अपनी इन बहनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने इस जलसे की अजमत को बचा लिया। बस अब तुम्हें एक काम करना है, अगर कव्वाल आए तो उसके लिए चंदा नहीं देना। बोलो मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाथ उठाकर बोलो। अगर सही कह रहा हूँ तो हाथ उठाओ, गलत कह रहा हूँ तब भी बोलो। बोलो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अच्छा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नबी के दीवाने हैं सभी। अल्लाह सलामत खुश रखे, दिल से दुआ है तुम्हारे लिए। अल्लाह इस लड़ाई वालों को जिनका उर्स होता उनका फैजान अता फरमाए। मुझे बुलाना कभी उर्स में इंशाअल्लाह आऊंगा, और फ्री में तकरीर करने आऊंगा, फ्री में वादा कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर लो मेरा जुमला। नरई वालों उस उर्स में बुलाना, एक पैसे का तुमसे नजराना नहीं लूंगा, फ्री में आऊंगा इंशाअल्लाह। हाँ गवाह रहो भी इमाम साहब, फ्री में तकरीर करने आऊंगा, उर्स में बुलाना है ना, कोई पैसा नहीं लूंगा इंशाअल्लाह मैं, है ना, और 2 घंटे तकरीर करूंगा पूरी इंशाअल्लाह। क्योंकि अगर जब नरई के लोग शरीयत पे अमल करने के लिए तैयार हैं तो हमें क्या परेशानी फ्री में तकरीर करने का। चाहते हैं इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाओ। अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। नरई का मुसलमान बोलो जिंदाबाद, नरई का मुसलमान, नरई का सुन्नी मुसलमान, अराकीन कमेटी जिंदाबाद, यहाँ के मर्द औरत जिंदाबाद। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफा जाने रहे, ब्यूटीफुल स्मार्ट, जिसके गालों की शादाबी लाजवाब, जिसके होठों की लाली बेमिसाल, जिसकी पेशानी की ताबानी लाजवाब, जिसको पूरी दुनिया सैयदा जुलेखा के नाम से जानती है। वो सैयदा जुलेखा किसी ये वाले के हिस्से में नहीं आई, इस वाले के हिस्से में आई। के नहीं तो नौजवानों अपना स्टाइल बदलो, लाइफ बदलो, चेंज करो, क्योंकि एक दिन कब्र में जाना है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी बात बता दूं, तो ट्रेवल कम करो, ट्रेवल कम करो, बेस बढ़ाओ। मुझे तकरीर लच्छेदार नहीं करनी है, क्योंकि मुझे पता है जब ये कौम इस्लाह सुनने आई है तो इस्लाह ही होना चाहिए।
और ये शायद पहला जलसा हिंदुस्तान का देख रहा हूं मैं कि शायर चला गया, पब्लिक का एक आदमी नहीं गया। ये अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, ये यूट्यूबर बैठे हैं, इनके यूट्यूब चैनलों पे देखो, इधर शायर हटा, आधी पब्लिक गायब। ये भारत का शायद पहला इत्तेफाक है मेरा कि शायर चला गया लेकिन पब्लिक का एक आदमी नहीं गया। बस वही गया है जिसको नजराना देना है या जिम्मेदारी से रुखसत करना है। मुबारकबाद के मुस्तहिक, अल्लाह आपको सलामत रखे। जलसा बहुत कामयाब है और सबसे बड़ा कामयाब ये है कि आपकी बहनें आपकी सच्ची बहनें बन चुकी हैं, इसलिए सबसे बड़ी कामयाब। अब मैं तकरीर करूंगा इंशाअल्लाह और पूरी करूंगा, क्योंकि मैं लॉलीपॉप देना नहीं जानता। हाँ, मैं तकरीर करूंगा इंशाअल्लाह, पूरी करूंगा। एक बात कह दूं, मरने वाला जब मरता है, मौलाना साहब इधर देखें, इस्लाह जरूरी है। जब हमें पता है कि कौम इस्लाह सुन रही है तो वही जरूरी है। मरने वाला जब मरता है, चाहे वो नमाजी मरे, इधर देखो यूट्यूबरों, नोट करो ये जुमला, मरने वाला, और तो तुम भी सुनो, मरने वाला जब मरता है, चाहे नमाजी मरे, चाहे हाजी मरे, चाहे ज़काती मरे, चाहे सदका देने वाला मरे, चाहे कुरान की तिलावत करने वाला मरे, चाहे रमज़ान के रोज़े रखने वाला मरे, चाहे मुहर्रम के 10 रोज़े रखने वाला मिले, चाहे कुरान की सूरह बकरा से लेकर सूरह निसा से लेकर सूरह माइदा, आले इमरान, ताहा, यासीनो, बनी इसराइल, अबसा, बतावल्ला, सूरह जुलजिला, सूरह फलक, सूरह नास की तिलावत करने वाला मरे, चाहे फजरो, ज़ोहरो, असरो, मगरिबो, इशा पढ़ने वाला मरे, चाहे तहज्जुदो, इशराको, अव्वबीन, सलातो तौबा पढ़ने वाला मरे, चाहे कुरान और हदीस की वर्क गिरदानी करने वाला मरे, चाहे मुहद्दिस मरे, चाहे मुफक्किर मरे, चाहे मुदब्बिर मरे, चाहे मुफस्सिर मरे, चाहे मुतर्जिम मरे, चाहे अल्लाह का वली मरे, दुनिया में कोई भी मरे, कितना भी इबादत गुजार मरे, चाहे उसकी नमाजों के चर्चे हो, चाहे उसकी ज़कात के चर्चे हो, चाहे उसके हज के चर्चे हो, चाहे गिलाफ़े काबा चूमने के चर्चे हो, चाहे शब रोज़ उसकी इबादत में गुजारने के चर्चे हो, लेकिन उलमा की मौजूदगी में अहमद रज़ा मंजरी बरेलवी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला बोल रहा है, जितनी भी इबादत करने वाला मरे, जब वो कब्र में जाएगा, अगर नमाजी कब्र में जाएगा तो नमाज साथ जाएगी लेकिन दिखेगी नहीं। बोलो, किसी को नमाज जाते हुए दिखी है? नहीं। नमाजी जाएगा लेकिन नमाज जाते हुए नहीं दिखेगी, रोजा साथ जाएगा लेकिन जाते हुए नहीं दिखेगा, ज़कात साथ जाएगी लेकिन जाते हुए नहीं दिखेगी, काबतुल्लाह का हज साथ जाएगा, लेकिन कोई ये बता सकता है कि आगे आगे जनाजा है, पीछे पीछे अल्लाह का काबा है? खुदा की कसम कोई नहीं दिखा सकता। क्या किसी ने ये देखा है कि जनाजा आगे जा रहा है, पीछे से उसकी नमाजें जा रही है? कोई नहीं दिखा सकता। क्या किसी ने ये देखा है कि जनाजा आगे जा रहा है और पीछे से रोजा जा रहा है? कोई नहीं दिखा सकता। क्या किसी ने ये देखा है कि जनाजा आगे जा रहा है, पीछे से उसका सदका जा रहा है? कोई नहीं दिखा सकता। चाहे कितनी बड़ी इबादत कर ले, अल्लाह की तौहीद के बाद, रसूल की रिसालत मानने के बाद, अबू बकर की सदाकत के बाद, उमर की अदालत के बाद, उस्मान की सखावत के बाद, अली की शुजाअत के बाद, सहाबा की अजमत के बाद, अहले बैत के तकद्दुस के बाद, बुजुर्गों की करामत और नजाफत और बुजुर्गी के बाद, दुनिया में इंसान का जब जनाजा कब्रिस्तान की कौंटल मिट्टी के नीचे जब जाने की तैयारी करता है तो कोई मुफ्ती नहीं दिखा सकता कि उसकी नमाजें जाते हुए दिख रही है, उसका रोजा जाते हुए दिख रहा है, उसका हज जाते हुए दिख रहा है, उसकी ज़कात जाते हुए दिख रही है। ऐ अल्लाह, जब ये जाते हुए नहीं दिख रही है तो कोई ऐसी इबादत भी है जो जनाजा जाए तो वो चीज जाते हुए भी दिखे, जब उसका लाशा जाए तो जाते हुए भी दिखे। तो आमना का लाल मदीना तैयबा से गुंबदे खजरा से कहता है, हाँ, एक इबादत ऐसी है कि जब तेरा जनाजा जाएगा तेरा अमल भी जाएगा और वो अमल दिखता हुआ भी जाएगा। हमने कहा आका वो क्या है? तो मुस्तफा ने फरमाया वो तेरी इबादत दाढ़ी है, दाढ़ी। जब तू जाएगा तो दाढ़ी मुस्तफा की सुन्नत जाते हुए दिखेगी तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, अल्लामा अहमद रज़ा मंजरी, न रही न हुआ नगला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत बेहतर नुक्ता, बहुत बेहतर। क्या नमाज को जाते हुए दिखा? कैन यू प्रूव बाय द होली एंड द होली कुरान एज वेल एज हदीस? साबित नहीं कर सकते। नमाज जाएगी लेकिन दिखेगी नहीं।
और रोजा कब्र में साथ जाएगा लेकिन दिखेगा नहीं, ज़कात साथ जाएगी लेकिन दिखेगी नहीं, लेकिन मुस्तफ़ा की सुन्नत दाढ़ी ऐसी है जब तुझे गुस्ल दिया जाएगा तब भी दिखेगी, कफन पहनाया जाएगा तब भी दिखेगी, कब्र में लिटाया जाएगा तब भी दिखेगी, जब आखिरी तख्ता लगाया जाएगा तेरी दाढ़ी दिखेगी। इधर आमना का लाल आएगा अपनी सुन्नत को जब तेरे चेहरे पे देखेगा फरिश्तों से कहेगा फरिश्तों हट जाओ, अरे मैं आका हूं, ये मेरा गुलाम है। अल्लाहु अकबर। बात सही है गलत बोलो, बात सही है कि नहीं? हर दाढ़ी वाले की इबादत ऐसी है जो जाते हुए दिखेगी, रोजा भी जाएगा लेकिन दिखेगा नहीं, ज़कात भी जाएगी लेकिन दिखेगी नहीं, काबतुल्लाह का हज भी जाएगा लेकिन दिखेगा, लेकिन दाढ़ी जब जाएगी तो इंशाअल्लाह दिखती हुई जाएगी और इस शान से जाएगी, इस शान से जाएगी कि जब तुझे कब्र में रखा जाएगा, जब तेरे सर के ऊपर तख्ते लगा दिए जाएंगे, जब कौंटलों मिट्टी से तुझे दबा दिया जाएगा, जहां तेरी बीवी तेरा साथ नहीं देगी, जहां तेरी माँ तेरा साथ नहीं देगी, जहां तेरी बहन तेरा साथ नहीं देगी, जहां तेरी 9 महीना पेट में रखने वाली अम्मा वो भी तेरा साथ नहीं देगी, जहां तेरी बिस्तर पे आराम देने वाली बीबी तेरा साथ नहीं देगी, जिसके लिए तूने बनारस का कपड़ा खरीदा, जिसके लिए तूने फिरोजाबाद की चूड़ियां लाकर उसके हाथों में पहना दी, जिसकी आंखों में तूने बरेली का सुरमा लगा दिया, जिसके जिस्म पे तूने कन्नौज का इतर लगा दिया, वो बीबी भी कब्र में तेरा साथ नहीं देगी। जिस बाप के लिए तूने सब कुछ कुर्बान कर दिया वो बाप भी कब्र में साथ नहीं देगा। ऐ अल्लाह, फिर कौन है जो कब्र में साथ दे? तो मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ दाढ़ी रखने वाले, मैं दाढ़ी वाला नबी, जब तू कब्र में आएगा तो तुझे अपना दीदार कराऊंगा। बरेली के आला हजरत बोले कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीन नरही नवा नगला, टीटीएस कमेटी। सुनो, दाढ़ी ऐसी सुन्नत है मुस्तफा की, दाढ़ी ऐसी सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी, दिखती हुई जाएगी। जब तेरा जनाजा उठेगा, जब तुझे कफन पहनाया जाएगा तो दाढ़ी तेरे साथ जाएगी। और एक बात और कह दूं, मेरी कौम की बेटियों अपने भाइयों को समझाओ, मेरी कौम की बुजुर्ग माओ अपने नौजवान बेटों को समझाओ, मेरी कौम की औरतों अपने शौहरों को समझाओ। याद रखो, जरा पूछो, अपने दिल पे हाथ रख के देखो, जब एक बेदारी वाले का इंतकाल होता है तो उसके बाप से पूछो उसका चेहरे में क्या नजर आता है। एक भाई का इंतकाल होता है, उसके भाई से पूछ, बोल आज तेरी तमन्ना क्या है? तो वो भाई जो कभी दाढ़ी को पसंद नहीं करता था, उसकी भी तमन्ना ये है, काश मेरे भाई के चेहरे पे आज दाढ़ी होती। वो औरत जो कहती थी बेटा तेरी दाढ़ी बढ़ गई, जा इसको मुंडवा करा, वो औरत भी ये चाहेगी कि मेरे बेटे के चेहरे पर आज दाढ़ी होगी, क्योंकि कब्र में इस्तकबाल करने के लिए कोई और नहीं है, कब्र में मदद करने के लिए कोई और नहीं है, कब्र में तेरी नुसरत करने के लिए कोई और नहीं है। आमना का लाल आएगा, जब आमना का लाल आएगा पुकार कर कहेगा फरिश्तों, अरे ये वो मेरा उम्मती है जिसने दुनिया के हुस्न और जमाल को ठोकर मार कर मेरी सुन्नत पे अमल करके बता दिया, दाढ़ी लाना नबी की सुन्नत है, रखना मुस्तफा के गुलाम का तरीका। इसलिए याद रखो, इस दाढ़ी को हल्का मत जानो। ये दाढ़ी की बरकत है हमने यूरोप का सफर किया है, ये दाढ़ी की बरकत है हमने अमेरिका का सफर किया है, ये दाढ़ी की बरकत है हमने वेस्ट इंडीज का सफर किया है, ये दाढ़ी की बरकत है हमने हॉलैंड का सफर किया है, ये दाढ़ी की बरकत है हमने एशिया, यूरोप, अफ्रीका जैसे बर्रे आज़मों का सफर किया है। इसलिए नौजवानों, अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी बेटियां पाकीज़ा रहे, अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी बहनों की इज्जतें सलामत रहे, अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारी छोटी छोटी बच्चियों का वकार सलामत रहे, तो आओ तुम्हें भी मुस्तफा की सुन्नत को अपनाना पड़ेगा। एक नौजवान जब अपने घर में मुसल्ला बिछाकर नमाजें पढ़ता है,
है। जब एक नौजवान अपने घर में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ता है तो उसके घर का बच्चा भी देखता है ये मेरा बाबा क्या कर रहा है, उसके घर का शहजादा भी देखता है ये मेरी अम्मा क्या करती है। बच्चा समझता है मेरा बाप खेल रहा है, बच्चा समझता है मेरी माँ खेल रही है, बच्चा भी खेलना शुरू कर देता है। वो नहीं जानता ये क्या है, उसको नहीं मालूम ये क्या एक्टिविटीज कर रहा है, उसको नहीं मालूम ये क्या तरीका अपना रहा है। लेकिन जैसे ही बच्चा सिन्ने शऊर को पहुंचता है, जैसे ही बच्चा वैसे ही बच्चे को अकल आती है तो समझ लेता ये मेरा बाप नमाजें पढ़ रहा है। बच्चे का दिमाग कह देता है कि ये नमाज बहुत जरूरी है, अगर जरूरी ना होती तो मेरा बाप ना पढ़ता, अगर जरूरी ना होती तो मेरी माँ ना पढ़ती, अगर जरूरी ना होती तो मेरी बहन ना पढ़ती, अगर जरूरी ना होती तो मेरी भावज ना पढ़ती, अगर जरूरी ना होती तो मेरा घर का इंसान ना पढ़ता। इसलिए मुसलमानों अपने घरों में मुसल्ला बिछाकर नमाजें पढ़ो, अपने बच्चों के सामने नमाजें पढ़ो। बच्चों से मत कहो बेटा नमाजें पढ़ो, बच्चों से मत कहो बेटा नमाज पढ़ो, बल्कि बच्चे कहने की चीज नहीं, बच्चे दिखाने की चीज है। बच्चे के सामने दिखाकर नमाजें पढ़ो। बच्चे के सामने जब फजर पढ़ोगे, बच्चे के सामने जब जोहर पढ़ोगे, बच्चे के सामने जब असर और मगरिब पढ़ोगे, बच्चे के सामने जब ईशा पढ़ोगे तो बच्चा समझ लेगा कि ये मेरा बाबा नमाज पढ़ रहा है। वो भी बचपने से नमाजी हो जाएगा, उसका बचपना नमाज में गुजरेगा, उसकी जवानी नमाज में गुजरेगी, उसकी 40 साल की उम्र नमाज में गुजरेगी, 50 साल की उम्र नमाज में गुजरेगी, 60 साल का होकर नमाज में गुजरेगी, 80 साल का होकर दुनिया को अलविदा कहकर कब्र की मिट्टी में चला जाएगा, नमाज़ें पढ़ता जाएगा। इसका सवाब पढ़ने वाले को भी मिलेगा और जिसको देखकर पढ़ा है उसको भी इसका सवाब मिलता जाएगा। इसलिए मुसलमानों होश के नाखून लो। रबीउल अव्वल शरीफ मनाने का ये मकसद नहीं कि लाइटें लगाकर हमने डेकोरेट कर लिया, गलियां सजाने कर हमने रसूलुल्लाह की मीलाद मना ली। नहीं मेरे भाइयों, दैट इज नॉट डेफिनेशन ऑफ मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बिल्कुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की परिभाषा नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा की मीलाद की परिभाषा अगर सुनना है, मुस्तफ़ा के मीलाद का अगर मतलब और तरीका समझना है तो आओ सैयदना जिब्राइल से पूछते हैं। ए जिब्राइल बताओ तुमने मेरे नबी का मीलाद कैसे सेलिब्रेट किया था? और तो तवज्जो से सुनो, कैसे मुस्तफ़ा जाने रहमत का मीलाद सेलिब्रेट हजरत जिब्राइल ने किया था, हजरत मीकाईल ने किया था, हजरत इसराफील ने किया था, कि रामनो कातिबीन ने किया था। मौलाना सफदर बड़ा तहकीकी जुमला बोल रहा हूँ, रिसर्च करके बोल रहा हूँ, तवज्जो से समाअत कीजिएगा। हजरत जिब्राइल ने भी मेरे नबी का मीलाद मनाया था। मीलाद मनाने का मकसद क्या है? जब मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद हो रही है, अल्लाह के नबी की जलवागरी हो रही है, 12 तारीख को सरकार हजरत सैयदा आमना खातून के शिकमे पाक से बाबे इस्माइल के सामने काबतुल्लाह की धरती पर जब तशरीफ लाने की तैयारी कर रहे हैं, इधर सैयदना जिब्राइल को अल्लाह ने बुलाया। ए जिब्राइल, डोंट सिट एट सिदरतुल मुंतहा राइट नाउ, यू विल हैव टू गो टू जन्नत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्राइल से मेरे रब ने फरमाया, ए जिब्राइल सिदरा पर मत बैठो, जाओ जल्दी से जन्नत चले जाओ। हजरत जिब्राइल ने कहा, व्हाट शुड आई डू माय अल्लाह आफ्टर गोइंग टू द जन्नत माय अल्लाह? ऐ अल्लाह, जन्नत में जाने के बाद मुझे करना क्या है? तवज्जो करो, नरई जिला बरेली सूबा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, ये पे मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में तुम्हारा जलसा सुना जाएगा। हजरत सैयदना जिब्राइल अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज गुजार है, ए मौला बता करना क्या है? तो मेरे रब ने फरमाया, यू विल हैव टू गो टू जन्नत। ए जिब्राइल, जल्दी से जन्नत चले जाओ। हजरत जिब्राइल ने कहा, मौला जन्नत में जाकर क्या करूंगा? अल्लाह ने फरमाया, जन्नत से 3 झंडे उठाकर लाओ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल ने कहा, अल्लाह ने जिब्राइल से कहा, जिब्राइल जन्नत से 3 झंडे उठा कर ले आओ। देखो इबादत कहते किसे, मैं डेफिनेशन समझा रहा हूँ। अब हजरत जिब्राइल जन्नत जाते हैं, जन्नत से 3 झंडे उठा कर लाते हैं। जिब्राइल ने अर्ज किया, मौला अब क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया, 1 झंडा पूरब में लगा दो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, तब के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्राइल ने 1 झंडा पूरब में लगा दिया। हजरत जिब्राइल ने कहा, मौला और क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया, दूसरा झंडा पश्चिम में लगा दो। हजरत जिब्राइल ने दूसरा झंडा पश्चिम में गाड़ दिया। हजरत जिब्राइल के दस्ते मुबारक में अब एक आखिरी झंडा है। हजरत जिब्राइल ने कहा, मौला इसका क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्राइल, इस झंडे को काबे की छत पे लगा दो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
हजरत जिब्राइल से मेरे रब ने फरमाया जिब्राइल झंडे को काबे की छत पे लगा दो। अब हजरत जिब्राइल ने झंडे को काबे की छत पे लगा दिया। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया मौला आई वांट टू आस्क यू ओनली वन क्वेश्चन फ्रॉम यू माय अल्लाह, ऐ अल्लाह एक सवाल की इजाजत दे दे। अल्लाह ने फरमाया व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी जिब्राइल, बोलो मुझसे क्या सवाल करना चाहते हो। हजरत जिब्राइल ने जब इतना कहा तो मेरे रब ने फरमाया पूछो जिब्राइल। हजरत जिब्राइल ने कहा मौला ये तूने झंडा एक पूरब में लगवाया, तूने झंडा एक पश्चिम में लगवाया, तूने झंडा काबे की छत पे लगवाया, आज से पहले तूने कभी मुझसे झंडा नहीं लगवाया। हजरत आदम आए लेकिन तूने झंडा नहीं लगवाया, हजरत नूह की आमद हुई लेकिन तूने झंडा नहीं लगवाया, हजरत यहया की आमद हुई लेकिन तूने झंडा नहीं लगवाया, हजरत जकरिया की आमद हुई लेकिन तूने झंडा नहीं लगवाया, हजरत यहया की आमद हो रही है लेकिन तूने झंडा नहीं लगवाया, हजरत यूसुफ याकूब की आमद हो रही है। पूरे साइलेंट माहौल में आज की तकरीर को तवज्जो से समाअत करना। ऐ जिब्राइल तूने झंडा नहीं लगाया, कहा मौला मैंने नहीं लगाया। कहा जब सुलेमान आए तो मैंने तुझसे झंडा नहीं लगवाया। जिब्राइल ने कहा नहीं नहीं मौला बस यही चीज तो पूछना चाहता हूं मेरे मौला, आखिर ये झंडे आज क्यों हैं, एक पूरब में झंडा क्यों है, एक पश्चिम में झंडा क्यों है, एक काबतुल्लाह की छत पे झंडा क्यों है। जब जिब्राइल ने सवाल करके बात को खत्म कर दिया अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल तुम्हें याद है ना। हजरत जिब्राइल ने कहा मौला क्या। कहा जिब्राइल एक मर्तबा तुमने एक इंसान को सजदा किया था। हजरत जिब्राइल ने कहा मौला किया तो था, मैंने भी किया था, इसराफील ने भी किया था, मैंने भी किया था, इजराइल ने भी किया था, मैंने भी किया था, मीकाईल ने भी किया था, मैंने भी किया था, हामिलाने अर्श के फरिश्तों ने भी किया था, मलाइकाए मुकर्रबीन की जमात ने भी किया था। अल्लाह ने फरमाया ए जिब्राइल बोल मैंने वो सजदा किसको कराया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना कहा सैयदना जिब्राइल ने कहा मेरी कौम के नौजवानों तकरीर को याद करके जाना, मेरी कौम की बेटियों ये वाकया तकरीर का याद करके जाना ताकि लोरियम अपने बच्चों को सुना सको, ताकि अपनी गोद में अपनी औलाद को सुना सको। हजरत जिब्राइल से मेरे रब ने कहा तूने सजदा किया था ना। अल्लाह हजरत जिब्राइल ने कहा मौला मैंने सजदा किया था। कहा किसे किया था। कहा मैंने आदम को किया था। मीकाईल ने किसको किया था। कहा आदम को किया था। इसराफील ने किसको किया था। कहा आदम को किया था। अरे अल्लाह ने फरमाया अब पूरा जुमला सुनने के बाद इस्तकबाल करना अहले स्टेज, और तवज्जो से समाअत करने के बाद इस्तकबाल करना। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल तूने वो सजदा आदम को किया था। हजरत जिब्राइल ने कहा हाँ आदम को किया था, मीकाईल ने भी आदम को किया था, इसराफील ने भी आदम को किया था, किरामन व कातिबीन व हारूत व मारूत हामिलाने अर्श के फरिश्तों ने हजरत आदम को किया था। अल्लाह ने फरमाया नहीं, अरे जाहिर में दिखावे में वो सजदा आदम को था लेकिन हकीकत में वो सजदा आदम की पेशानी में नूरे मुस्तफा को था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा अहमद रजा मंजरी साहब किबला। सुनो मेरी कौम के लोग आज मूड में आ गए, मैं चाह रहा हूं मेरी तकरीर याद होकर जाना चाहता हूं। एक एक शख्स की जबान पे आइंदा साल मत बुलाना क्योंकि साल में एक ही दो बार आता हूं मैं एक गांव में। अब अगर बुलाना तो 2 साल के बाद बुलाना, 2 साल से पहले अब नहीं आऊंगा। हजरात गौर करो अल्लाह ने फरमाया ए जिब्राइल वो सजदा जो तूने किया था वो आदम को नहीं किया था। जाहिर में तो आदम को था लेकिन हकीकत में आदम की पेशानी में जो मुस्तफ़ा का नूर था, आदम की पेशानी में जो आमना के लाल का नूर था, आदम की पेशानी में जो अब्दुल्ला के प्यारे का नूर था, आदम की पेशानी में जो हजरत आदम के इमाम का नूर था, आदम की पेशानी में नबियों के इमाम का नूर था। पेशानी आदम की थी, नूरे मुस्तफा था, उस नूरे मुस्तफा को तुम सबने सजदा किया था। अब आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। गौर करो सजदा नूरे मुस्तफा को था। आदम तुमने सजदा किया था कि नहीं। हजरत आदम ने कहा हमने किया था। अल्लाह ने फरमाया मैंने वहीं तुम्हें तसव्वुर दे दिया था। जोर से बोलो मौलाना सफदर सुनो यार तुम्हारे काम की बात है। अल्लाह ने फरमाया आदम मैंने तुम्हें तसव्वुर दे दिया था। पूरी दुनिया सजदा कर रही है नूरे मुस्तफा को। किसको सजदा कर रही है? जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो, नींद तो नहीं आ रही है, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। नूरे मुस्तफा
को सजदा किया था। हजरत जिब्राइल ने कहा, हाँ बहुत पढ़ा लिखा जुमला है ये, अगर समझ में आ गया तो कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया वो सजदा नूरे मुस्तफ़ा को था। अब वो नूरे मुस्तफ़ा को सजदा था, फरिश्तों समझ गए ना वो नूर वाला फिर कितना अजमत वाला होगा जिसके नूर को सजदा हो रहा है, वो कितना रिफत वाला होगा जिसके नूर को सजदा हो रहा है, वो कितना बढ़िया होगा जिसके नूर को सजदा हो रहा है। अब वो नूर वाला जब बशरी लिबादा ओढ़ कर मक्का में आएगा तो अब तुम्हें नहीं देखना है, अरे जिधर वो झुकता चला जाए उधर तुम भी झुकते चले जाना। अल्लाहु अकबर कबीरा, बहुत बड़ा जुमला बोल दिया मैंने, आप समझ ना सके। अल्लाह ने फरमा दिया जिब्राइल अब वो जिधर झुकता चला जाए उधर तुम भी झुकते चले जाना। वो फजर में झुकेगा तुम भी झुक जाना, वो जुहर में झुकेगा तुम भी झुक जाना, वो असर में झुकेगा तुम भी झुक जाना, वो मगरिब में झुकेगा तुम भी झुक जाना, वो इशा में झुकेगा तुम भी झुक जाना। और उसकी जबान पे होगा मुतवज्जिहन इला काबत शरीफा, मुंह मेरा काबे की तरफ। जब इतना बड़ा नबी जिसके नूर को सजदा अल्लाह के फरिश्तों की जमात करे, वो जमीन पे आने के बाद किसी और को सजदा नहीं कर रहा बल्कि परवरदिगार को सजदा कर रहा है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। गौर करो, उस नूरी पैकर ने भी किसको? अल्लाह को सजदा किया। जिसकी आमद का झंडा इस नरई में कोई एक ऐसी औरत नहीं होगी जिसने बच्चा पैदा किया हो और उसके बच्चे की पैदाइश पर मस्जिद के इमाम ने भी झंडा लगाया है क्या? मस्जिद के इमाम ने झंडा? इस मस्जिद की कमेटी के सदर का बच्चा पैदा हुआ होगा, क्या इमाम ने झंडा लगाया? नहीं लगाया। क्या मुअज्जिन ने झंडा लगाया? नहीं लगाया। क्या किसी मोहल्ले के नमाजी ने लगाया? नहीं लगाया। अच्छा चलो किसी गरीब का हुआ, नहीं लगाया। इस गांव के प्रधान का बच्चा पैदा हुआ तब तो झंडा लगाया? नहीं नहीं, खुदा की कसम पूरी दुनिया में किसी का बच्चा पैदा हो झंडा कोई नहीं लगाता, यहाँ तक कि उसका बाप भी नहीं लगाता, उसकी माँ भी नहीं लगाती। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो पैदा हुआ मक्का की धरती पर, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक शहजादा ऐसा है जो मक्का की धरती पर पैदा हुआ, पैदा हो रहा मक्का में, झंडा खुदा ने लगवाया, झंडा जिब्राइल ने लगा दिया। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे। ये मेरे नबी का मकाम है। अब वो नबी आया है तो क्या लेकर आया? ढोल लेकर आया। एक बात यह कह रहा हूं, कौन किस सिलसिले का मुझे मतलब नहीं, और मैं सिलसिले की बात करने नहीं आया हूं, इसलिए माइंड भी मत करना कौन रज़वी है, कौन क्या है, कौन क्या, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं मोहम्मदियों से बात कर रहा हूं। किससे बात कर रहा हूं? मोहम्मद। इसलिए माइंड मत करना, मैं जुमला तलख बोल रहा हूँ। खुदा की कसम मेरी कौम के लोगों, इतना बड़ा पैगंबर जब आया है तो उसने भी सजदा किया है, उसने भी खुदा की बारगाह में अपने आप को ब्रेक डाउन किया है, उसने भी खुदा की बारगाह में अपने आप को सरबा सुजूद किया है। बल्कि एक बात और बता दूं, ये झंडा लग गया जब पूरब में पश्चिम में काबे की छत पर। अल्लामा कारी अमानत रसूल पीलीभीती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं शर्क से एक गर्ब से, शर्क में एक गर्ब में एक काबे की छत पे लगा आमदे आका का झंडा अस्सलातो वस्सलाम। कह दो आदा से अमानत कादरी मरने के बाद कब्र में शाह पर पढ़ूंगा अस्सलातो वस्सलाम। हजरात अब जरा गौर तो करो, उस नबी ने कैसी इबादत की है, उसका मकाम क्या है। अब वो नबी आ रहा है, एक महीना सैयदा आमना की प्रेगनेंसी ठहरे हुए गुजर गया, प्रेगनेंसी ऑफ आमना का दूसरा महीना गुजर रहा है, 3 महीने प्रेगनेंसी को हो गए सैयदा आमना की, अब चौथा महीना गुजर रहा है, 5वां महीना गुजर रहा है। हमारी बेटियां भी प्रेग्नेंट होती हैं, हमारी बहनें भी प्रेग्नेंट होती हैं, और सैयदा आमना भी प्रेग्नेंट हुई थी। सैयदा आमना के शिक में पाक में भी नुतफा ठहरा था। 3 महीने गुजर गए, चौथा महीना गुजरा, जब 5वां महीना गुजरा, 6ठा महीना गुजरा, 7वां महीना सैयदा के गुजर रहा है, 8वां महीना जब सैयदा आमना के गुजरा, इधर 9वां महीना लग गया। जैसे ही 9वां महीना लगा सैयदा
आमना के हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीबी हजरत हव्वा तशरीफ लाती हैं और मुबारकबाद पेश करती हैं। आमना तुम्हें मुबारक हो। हजरत आमना ने कहा क्या मुबारक हो? सैयदा हव्वा ने कहा, इंसानों की अम्मा ने कहा, ऐ आमना तुम्हें मुबारक हो, तेरे पेट में जो बच्चा है वो कोई आम बच्चा नहीं बल्कि नबियों का इमाम है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। अब हजरत हव्वा ने मुबारकबाद पेश की, इतने में हजरत आसिया आ गई। हजरत आसिया ने कहा आमना तुम्हें मुबारक हो, तुम हजरत सैयदुल अंबिया की माँ बनने वाली हो। इतने में सैयदा मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मा आ गई और पुकार कर कहा आमना तुम्हें मुबारक हो, तुम रसूलों के आका की इमाम माँ बनने वाली हो। 9 महीना पूरे हो रहे हैं, आखिरी मोमेंट आ रहा है। अल्लाह ने जिब्राइल से कहा जिब्राइल जन्नत को जल्दी से सजा दो। अब जन्नत को सजाया जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया जन्नत की हूरों से कहो कि दुल्हन की तरह बनकर तैयार हो जाएं। अब जन्नत की हूरें दुल्हन की तरह बनकर तैयार हो गई। अल्लाह ने फरमाया जन्नत के तमाम महलों को सजा दो। अब जन्नत के तमाम महलों को सजाया जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया जन्नत के तमाम कूचा और बाजारों गलियों को सजा दो। जन्नत के तमाम कूचा और बाजारों गलियों को सजाया जा रहा है। अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्राइल जन्नत का एक एक बाग सजा दो। हजरत जिब्राइल ने सजा दिया। जन्नत के खिलमा से कहा बन सबर कर तैयार हो जाओ। जन्नत की हूरों से कहा दुल्हन बन के तैयार हो जाओ। पूरी जन्नत को सजा दिया गया, आसमान को सजा दिया गया, जमीन को सजा दिया गया। अब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा के 9 महीना कंप्लीट होने वाले हैं। 9वें महीने का आखिरी मोमेंट चल रहा है, आखिरी लम्हा चल रहा है। इधर जन्नत को सजा दिया, पूरब में झंडा लगा दिया, पश्चिम में झंडा लगा दिया, काबतुल्लाह की छत पे झंडा लगा दिया। मैं बताना ये चाहता हूं उस नबी ने कितनी इबादत की है जो इतनी अजमत के साथ आया है। काबा सज गया, पूरी गलियां सज गई, मशरिको मगरिबो शिमालो जुनूब, दाएं बाएं लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सारी चीजों को सजा दिया गया। अब वो लम्हा आया, पीर का दिन आ रहा। 4:45 पर टाइम को नोट करो। 4:45 में काबतुल्लाह के सामने, बाबे इस्माइल के सामने आमना का लाल मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आया। सुभान अल्लाह। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई बरता है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जो गदा देखो लिए जाता है तारा नूर का, नूर की सरकार है दे डाल सदका नूर का। ऐ रज़ाए अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। गौर करो, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत आ गए। अब वो बात बताने जा रहा हूं मेरी कौम की बेटियों, और तो तवज्जो से सुनो। आमना के दुर्रे यतीम आ गए, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए, मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए। सुनो, अल्लाह के नबी जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ सुबह सादिक के वक्त पीर के दिन 4:45 तकरीबन मेरे मुस्तफा जब तशरीफ ले आए तो आला हजरत ने पुकार कर कहा जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अब सैयदा आमना खातून का पहले स्टेटमेंट सुनो, उनका तबसरा सुनो, उसके बाद मैं रिजल्ट और नतीजा निष्कर्ष निकाल रहा हूँ। सैयदा आमना फरमाती जब मेरा बेटा मेरे पेट के बाहर आया, और तो तुम बताओ जब तुम्हारे घरों में बच्चे पैदा होते हैं, तुम बताओ जब तुम्हारे घरों में औलाद पैदा होती है, कोई एक ऐसी औरत नहीं होगी जिसने हंसता हुआ बच्चा पैदा किया हो। हर बच्चा रोता हुआ आया, चाहे वो बड़े के घर में हो तब भी रोता हुआ आया, अमीर के घर में हो तब भी रोता हुआ आया, गरीब के घर में हो तब भी रोता हुआ आया। इस नरई की एक भी औरत ऐसी नहीं है जिसने बच्चे को जन्म दिया हो वो मुस्कुराता हुआ आया हो। नहीं नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, कोई भी दुनिया का बच्चा मुस्कुराता हुआ नहीं आता। दुनिया में एक ही बच्चा है जो